छात्रों, आज हम अपने इस वीडियो में अपने विषय हिंदी गद्य खंड कक्षा 10 के लिए पाठ 6 अजंता, जो कि भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखित है। तो अजंता शीर्षक के अंतर्गत गद्यांश 5 का अध्ययन करेंगे। गद्यांश 4 तक हमने पिछली वीडियो में देखा था। गद्यांश 5 देखते हैं। यहाँ पर अजंता की गुफाओं के अंदर जो चित्र बने हैं उनका वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि आपको पता भी है। तो लिखा है, हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं। एक चित्र बना है जिसमें जो गौतम बुद्ध है वो हाथ में कमल लिए खड़े हैं। जैसे छवि झलकी पड़ती है, वो चित्र इतना सजीव लग रहा है जैसे इनकी इस छवि की आंखों से आंसू झलक पड़ेंगे या ये छवि जो है वो भी निकल के चलने लगेगी। ऐसा लेखन के कहने का तात्पर्य है। उभरे नैनों की ज्योत पसरती जा रही है। नयन यानी जो उनकी आंखें हैं, खुली हुई आंखें हैं, उनकी ज्योत यानी ज्योति पसरती फैलती जा रही है। ऐसे लग रहा है कि वो दूर तक देख रहे हो। और ये यशोधरा है जो उनकी पत्नी है, और दूसरा चित्र बगल में ही यशोधरा का है। वैसे ही कमलनाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी है, और उनकी पत्नी यशोधरा भी वहीं बगल में। त्रिभंग होता है 3 तरह का खड़ा होना, जैसे भगवान कृष्ण होते ना बांसुरी बजाते समय थोड़ा झुककर मुड़कर खड़ा होना, तो यशोधरा भी उसी तरह त्रिभंग में खड़ी हुई है। अगला कोई दृश्य वो लेखक कहते हैं कि यह दृश्य महाविनिष्क्रमण। तो महाविनिष्क्रमण कहलाता है उस घटना को जब गौतम बुद्ध अपनी पत्नी और अपने पुत्र को छोड़कर घर को त्याग गए थे। यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए जो गृह त्याग की घटना है वह बौद्ध दर्शन में महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। तो ये महाविनिष्क्रमण है। ये इस समय का चित्र है कि यशोदा और राहुल निद्रा में खोए हैं। आपने कहानी शायद पढ़ी हो कि जब वो उनकी पत्नी और राहुल निद्रा में खोए थे तो लगभग अर्धरात्रि को वो उनको सोता हुआ छोड़कर घर छोड़कर चले गए थे गौतम बुद्ध। तो यशोदा और राहुल निद्रा में खोए हैं। गौतम दृढ़ निश्चय और गौतम घर छोड़ना चाह रहे हैं दृढ़ निश्चय के साथ, पर हिया को संभालते हैं, पर अपने हृदय को संभालते हैं कि कहीं पुत्र मोह में या पत्नी प्रेम में वो भटक ना जाए, यानी घर छोड़ने में उन्हें कठिनाई ना हो। तो हृदय को संभालते हुए दृढ़ निश्चय के साथ वो अपना घर त्याग कर रहे हैं। इसी घटना को, घर को छोड़ जाना ही जो गृह त्याग है, इसी को ही महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और घर छोड़ देते हैं, भिक्षु बन जाते हैं। और कुछ समय की बात है, गद्यांश थोड़ा बड़ा था तो मैंने अपनी कुछ पंक्तियां छोड़ी हैं, अपनी महत्वपूर्ण पंक्तियां सब लिखी हैं। उधर फिर वही यशोधरा है। कुछ समय बाद वही गौतम बुद्ध भिखारी के रूप में, भिक्षुक के रूप में अपनी दरवाजे पर आते हैं, अपने खुद के घर के दरवाजे पर बालक राहुल के साथ। और यशोधरा है, फिर वही यशोधरा है बालक राहुल के साथ, यानी अपने घर में वही उनकी पत्नी है और बालक है। बुद्ध आए हैं और उसी दरवाजे पर, यानी अपने घर के दरवाजे पर बुद्ध आए हैं। पर कैसे? पर बजाय पति की तरह आने थे, पति की तरह नहीं आए हैं, यानी उस घर के मालिक होने के नाते नहीं आए कि हम वापस आ गए हैं। आए हैं किस रूप में? भिखारी की तरह आए हैं, यानी अब वो भिक्षुक बन चुके हैं। अब उन्हें कोई मोह माया नहीं है कि ये मेरी पत्नी है, ये पुत्र है, कौन क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। और वो भीख मांगते हुए, भिक्षा मांगते हुए अपने ही दरवाजे पर पहुंच गए हैं और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं, और अपना जो भिक्षा पात्र है, कमंडल है, उसको दरवाजे पर रखते हैं कि इसमें कुछ भिक्षा डालो। आगे लिखा है, यशोधरा क्या दे? ऐसी स्थिति में जब उसका पति ही भीख मांगने आया हो तो यशोधरा क्या दे? जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है, यशोदा मन में सोचने लगती है कि आए हुए भिक्षुक को मैं क्या दूं, क्योंकि ये मेरा खुद का पति है, लेकिन भिखारी के रूप में, भिक्षुक के रूप में मेरे सामने आया है। तो वो बहुत कुछ सोचती है कि सोने चांदी का इनके लिए कोई मतलब नहीं है, ये भिक्षुक हैं, और इनके अलावा मेरे पास देने को बचा भी क्या है? सोने चांदी देने का कोई औचित्य नहीं है। इन जो भिक्षुक महोदय हैं, इनके लिए सोने चांदी का कोई मतलब नहीं है। वही सब त्याग कर वो संत बने हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ा है। अगर वही सब चाहिए होता तो घर में ही रहते, राजमहलों में रहते। तो सोने चांदी का कोई मतलब नहीं है। फिर वो सोचती है, पर हाँ है कुछ उसके पास। वो अपने आप से कहती है कि भले ही पति ना हो और सोना चांदी की इनको जरूरत ना हो, लेकिन हमारे पास एक चीज अभी भी है, उसका बचा एकमात्र लाल, उसका राहुल, यानी यशोधरा का पुत्र अभी भी उसके पास है। तो कुछ नहीं है, सोना चांदी देने का कोई मतलब नहीं है, पति उसके पास पहले से नहीं है, तो वो उस भिक्षुक को अपना पुत्र ही दे देती है, लिखा है। और उसे ही वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालती है। इस तरीके से दे देती है कि यही मेरा सब कुछ है, तुम इसी को ले जाओ। और बुद्ध उस बालक को ले जाते हैं।
तो इस प्रकार ये गद्यांश था, ये आपने इसका अर्थ समझा होगा। आगे देखते हैं इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। पाठ का नाम अजंता, लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय। ये महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, हर गद्यांश में पूछा जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा में बनाए गए बुद्ध व यशोधरा के चित्रों की स्थिति बताइए। तो पहली लाइन में बताई गई है कि हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि झलकी पड़ती है, उभरे नैनों की जो पसरती जा रही है, ये बुद्ध की विशेषता है। और यशोधरा है वैसे ही कमलनाथ धारण किए त्रिभंग में खड़ी है। वैसे ही का मतलब बुद्ध की तरह, त्रिभंग यानी तिरछी या मुड़ी हुई अवस्था में खड़ी हुई है। तो मैंने संक्षिप्त उत्तर लिखा है कि अजंता की गुफा में बनाए गए बुद्ध व यशोधरा, अजंता की गुफा में बुद्ध कमल हाथ में लिए खड़े हैं और यशोदा भी कमल लिए त्रिभंग में खड़ी है। महाविनिष्क्रमण का क्या अर्थ है? अभी इसकी बात अपन ने की है। तो महाविनिष्क्रमण बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग बौद्ध दर्शन में महाविनिष्क्रमण कहलाता है। यशोधरा बुद्ध को कुछ भी देने में संकोच क्यों कर रही है? जो यशोधरा है वो बुद्ध को कुछ भी देने में संकोच क्यों कर रही है? तो अभी मैंने बताया है कि वो इसलिए संकोच कर रही है कि जो भिखारी के रूप में मांगने आया है, पहला तो उसका पति है और दूसरा पति के चले जाने के बाद यशोधरा के बाद कुछ देने को बचा ही नहीं है। सोना चांदी जो है उसके पास, उसका उस भिक्षुक को देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भिक्षुक को सोना चांदी नहीं चाहिए। तो फिर वो अंत में सोचती है या संकोच कर रही है अपने मन ही मन में कि मैं इसको क्या दूं। लेकिन कुछ समय बाद वो निर्णय पर पहुंचती हैं कि मेरे पास अभी भी एक चीज बची है जिसे मैं अपना सर्वस्व करके इस भिक्षुक को दान किए देती हूँ। तो वो बात की बात है, लेकिन प्रश्न पूछा गया है कुछ भी देने में संकोच क्यों कर रही है? तो वो इसलिए कर रही है कि पहला संकोच का कारण तो ये है कि जो मांगने आया है वो उनका पति है, और दूसरा संकोच का कारण है कि उनके पास जब पति ही नहीं है तो देने के लिए बचा क्या है, यानी उनके पास कुछ देने को नहीं है, इसलिए वो संकोच कर रही है। तो छात्र एक गद्यांश था आपका, आप इसको अपनी फेयर कॉपी पर लिखेंगे और गृहकार अवश्य भेजें। सभी छात्र छात्राएं गृहकार अवश्य भेजें। कुछ सेक्शन जो हैं उनके जो भैया खासतौर पर 10th C, G, F, इनके जो भैया हैं वो गृहकार कम भेज रहे हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी समझें, अन्यथा आपका ही नुकसान हो सकता है। तो गृहकार अवश्य भेजें और आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप इन सबको पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।